राधे कृष्ण आप सभी को। आज इस वीडियो में हम लोग एफवीजी को समझने वाले हैं। इस वीडियो का पूरे लास्ट तक जरूर देख लेना। एफवीजी से रिलेटेड हर एक चीज जो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है वो सब चीज आज आप इस वीडियो में समझ जाओगे कि एफवीजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसमें एंट्री कैसे बनाते हैं। हर एक चीज आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफवीजी होता क्या है। तो सबसे पहले देखो एफवीजी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोग जान जाओ। एफवीजी, इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो उससे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो देखो इसके नाम में आ रहा है गैप, यानी कि कुछ गैप से रिलेटेड होता है ये। तो ये क्या होता है? तो देखो इसे समझने के लिए हमें तीन कैंडल चाहिए होगा, क्योंकि एफवीजी तीन कैंडल ही बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल ड्रॉ किया, ये दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, एंड देन हो गया ये हो गया हमारा थर्ड कैंडल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये हो गया थर्ड कैंडल। तो एफवीजी कहेंगे ये जो तीन कैंडल बना उसके बीच में ये जो गैप बना किस कैंडल में, थर्ड कैंडल का ये जो लो है ये, और फर्स्ट कैंडल का ये जो हाई है, इसके बीच का ये जो गैप बना इसे हम लोग कहते हैं एफ वी जी। इसी गैप को इसे ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो अप ट्रेंड में जब ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है और थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप बच जाता है उससे ही हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और इसे हम लोग इम्बैलेंस भी कहते हैं। देखो मार्केट को बैलेंस में चलना होता है, बैलेंस यानी कि टच करते हुए जाना, यानी कि गैप नहीं छोड़ना। लेकिन ये जो गैप छूटा यहाँ पे बीच में जो प्राइस का, इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और इसे ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। अब अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड में दिखाऊंगा। अब मान लो ऐसे होता, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। यहाँ पे क्या था, विक था दोनों कैंडल में, तो हम लोग विक का लिए थे, इसका लोएस्ट पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे विक नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके बॉडी से, इसके बॉडी से लेके इसके बॉडी के बीच में ये जो गैप बना इसे हम लोग कहेंगे, ये जो गैप हो गया ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। और अगर किसी एक में वीक हो तो क्या करेंगे, अगर इसमें वीक हो तो इसके वीक से लेकर इसके लोएस्ट पॉइंट तक ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। अगर इसमें अगर इसमें वीक हो तो आप फेयर वैल्यू गैप किसको कहेंगे, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट, यानी कि ये, तो ये हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। यानी कि आपको बस सिंपल सा चीज याद रखना, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट अगर विक है तो सिंपल है, विक का जो ओपनिंग सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो होगा हाईएस्ट पॉइंट। तो फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, इसमें वीक नहीं है तो बॉडी हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट, एंड थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, वीक है तो ये वीक हो गया लोएस्ट पॉइंट, वीक नहीं है तो बॉडी हो जाएगा, तो इसमें वीक है तो ये लोएस्ट पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक जो गैप बनता है उसे हम लोग कहते हैं एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड का दिखाऊं, अभी आपके अपने जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा आगे जो जो एक्सप्लेन करूंगा आपका सारा क्वेश्चन देखना खत्म होते चल जाएगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है।
सो दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड, एंड ये हो गया थर्ड कैंडल। तो अगेन इसमें भी वही सेम, फर्स्ट कैंडल का इसमें लोएस्ट पॉइंट लेंगे एंड थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। ये जो बीच में जो छोटा सा गैप बना, यही हो जाएगा हमारा एफ। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, अप ट्रेंड है, फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट, थर्ड कैंडल का लो पॉइंट, उसके बीच का जो गैप बचा है एफवीजी। डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट, थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट, इसके बीच का जो गैप है वही है एफवीजी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने बिल्कुल आपको इजी तरीके से समझा दिया है। विक नहीं है तो बॉडी को ले लेंगे, विक है तो विक का पॉइंट हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एफवीजी, जैसे कि ये एफवीजी आप लो, ये एफवीजी काफी छोटा है, ये काफी छोटा है एफवीजी साइज में, और ये देखो कि काफी बड़ा है। तो अगर मान लो एफवीजी इतना बड़ा रहता है यहाँ पे, तो क्या वो ज्यादा स्ट्रांग होता? और ये छोटा, तो क्या वीक है? नहीं। साइज से कोई लेना देना नहीं है, भले बीच में छोटा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो या फिर बड़ा इम्बैलेंस, यानी कि छोटा गैप हो या फिर बड़ा गैप हो, एफवीजी एफवीजी है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब एक पावर, सब एक समान है। तो कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा एफवीजी, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आता है। अगर मान लें ये विक इसका यहां तक होता, मैं लेकिन इसे ड्रॉ कर देता हूँ, डाउन ट्रेंड में ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये हो गया। तो आप यहां देखोगे फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई की वजह कोई गैप नहीं है, इसने टच कर दिया है। तो यहाँ कोई गैप नहीं है, कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं है, हियर इज नो इम्बैलेंस एंड नो एफवीजी। सेम अप ट्रेंड के लिए, मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल के लो के बीच कोई गैप नहीं है, दोनों टच कर चुका है एक दूसरे को। तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी गैप नहीं है, तो इस यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा एफवीजी क्या होता है। अब हम लोग चार्ट में चल के देखते हैं कैसे यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। एंट्री कैसे बनती है? जब मार्केट अगेन ऊपर जाएगा और लौट कर इसी इम्बैलेंस को टच करने आएगा, तो यहां से हम एंट्री बना सकते हैं। बट सिर्फ एफवीजी से क्या आप एंट्री बना सकते हो? नो, नो नहीं, हेल नो। केवल आपने एफवीजी देखा और एफवीजी पे आपने एंट्री बना दी, कभी ऐसा सोचना भी मत। एफवीजी बस एक जरिया है जहां से आप ट्रेड उठा सकते हो उस डायरेक्शन के लिए जहां मार्केट को जाना है। बट वो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए आपको, आपको आपके मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आज मार्केट का बायस क्या कह रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब कौन सी लिक्विडिटी स्विप करेगी। मार्केट आज डे की हाई लेगी या फिर डे की लो लेगी, या फिर 4 घंटे में मार्केट आज एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी या फिर इंटरनल लिक्विडिटी। कौन से लिक्विडिटी को मार्केट अब हंट करने जाने वाली है, मार्केट का आज बायस क्या कह रहा है। जब वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको क्लियर होगा कि यस, इस एवरेजी से मार्केट उस लिक्विडिटी को हंट करने जा सकती है। फिर उस एवरेजी से आप और भी कुछ कंफर्मेशन देख के, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के, तब आप एंट्री बना सकते हो। एवरेजी बस एक छोटा सा जरिया है। मैं अपने वीडियो के व्यूज के लिए मैं आपको झूठा तसल्ली नहीं दे सकता कि बस हाँ एवरेजी देखो हमें बना दो। नहीं, ऐसा ट्रेडिंग नहीं होती है। एक दो एग्जांपल एवरेज दिखा कर, पीछे एक दो एग्जांपल जहां से मार्केट ऊपर चल गया एवरेज को दिखा देने से कोई फायदा नहीं। जो रियलिटी है कि एफवीजी एक बस जरिया है जहां से आप ट्रेड बना सकते हो, बस यही काम है एफवीजी का। आपको
और भी चीजें समझनी होगी, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट कौन सा लिक्विडिटी लेगा, मार्केट का आज का बायस क्या है, मार्केट का डे का हाई लेगा, डे का लो क्या लेगा, बहुत चीजें हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ चार्ट पे एफवीजी के थोड़ा सा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मान लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल, एंड ये हो गया थर्ड कैंडल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये हो गया हमारा एफवीजी। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ बॉक्स एफवीजी को। तो ये हो गया एफवीजी, ठीक है। अगर और मैं दिखाऊं तो ये हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये जो इस बीच में है, ये हो गया हमारा एफवीजी। मार्केट ऊपर गया नीचे और एफबीजी से टच होकर ऊपर चल गया। बट क्या इतना आसान है बस एफबीजी लगाओ, एफबीजी पे आप ट्रेड कर दो? नहीं। यहाँ पे क्यों यहाँ पे सपोर्ट किया है एफबीजी? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे डे भी कह रहा है ऊपर जाने को, डे का हाई को यहाँ पे से टच करना होगा 4 घंटे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना, तब जाके कोई ट्रेड बनता है। यहाँ पे भी जो मार्केट ऊपर गई है, ये ऐसे ही नहीं गई है। अगर आप इसमें 4 घंटे में जाओगे, 4 घंटे में मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि देखो, मैं चाहूँ तो आपको एक खुश करने के बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने एफवीजी लगा दिया, एफवीजी लगा दिया, और देखो मार्केट ऊपर गया, एफवीजी ऊपर चल गया। फिर यहाँ पे दिखा देता, देखो यहाँ पे एफवीजी है, मार्केट ऐसे है, ऊपर चल गया। बट ऐसा नहीं होता है मेरे फ्रेंड। एफवीजी इतना बड़ा है, तो इस बीच में आप कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाते तो यहाँ तो आपका स्टॉप लॉस चल जाता, फिर लगाते फिर स्टॉप लॉस चल जाता, फिर यहाँ से मार्केट गई है। तो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे नहीं होते, उसमें आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन भी देखनी पड़ती है, बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। फिर आपको डे देखना पड़ता है कि मार्केट आज का जो डे है उसकी हाई को हंट करेगा या फिर लो को, कि उसके हाई और लो पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होते हैं। फिर आप प्लान करते हो एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड को छोटे टाइम फ्रेम में वहां से कंफर्मेशन लेकर। तो अगर मैं आपको और भी यहाँ पे एफवीजी दिखाऊं ड्रॉ करके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल है, यहाँ पे ये देखो, ये एफवीजी हमारा, ये हमारा हो गया एफवीजी। ये हो गया हमारा एफवीजी। ये हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच का एफवीजी। मार्केट देखो यहाँ से आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, बट यहाँ का डायरेक्शन भी ऊपर का कह रहा होगा। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी है, ये देखो छोटा सा एफवीजी। फिर यहाँ देखो, ये हो गया हमारा एफवीजी। अब देखो यहाँ पे इसने कितना आसानी से एफवीजी को तोड़ दिया। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, अगर एफवीजी इतना ही हर बार काम करता है, तो यहाँ पे तो मार्केट एफवीजी पी है ना, यहाँ से चल जाता नीचे, क्यों नहीं गया? ये हो गया ना हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हो गया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच में हो गया एफवीजी। यहाँ से एफवीजी नीचे चल जाता अगर इतना ही काम करता हर बार तो। क्योंकि मुझे आपको सच्चाई दिखानी है, सिर्फ एफबीसी से नहीं होता है। यहाँ पे इसने क्यों तोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे एक क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रीजन होगा। मैं आपको रीजन बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, जो कि एक और स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है। प्लस आप देखोगे तो भी मार्केट का स्ट्रक्चर भी अब का कह रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो हाइयर हाई एंड हाइयर लोस का है। इसलिए मार्केट ने आसानी से इस एफवीजी को तोड़ दिया, और ये बहुत सारे कारण होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस आप एफवीजी देखोगे और ट्रेड कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे ये ये तो एफवीजी मैंने दिखा दिया था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, ये भी एफवीजी है, दिस इज ऑल्सो एन एफवीजी। यहाँ पे मार्केट एवरेज के बाद ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चल गया है। ये भी है हमारा एफवीजी।
ये भी है हमारा एफवीजी। तो इस तरीके से आप एफवीजी को ड्रॉ कर सकते हो। जो बीच का जो गैप है उसे एफवीजी कहते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ एफवीजी पे ट्रेड कर सकते हैं? कतई नहीं। हमें ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजों को देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट ने काफी सारे एफवीजी क्रिएट किए हैं। ये हो गया हमारा एफवीजी, ठीक है। फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, ये हो गया हमारा एफवीजी। ये हो गया हमारे लिए एफवीजी। ये हमारे लिए एफवीजी हो गया। अब इस लूप में देखो, इस लूप में एक भी एफवीजी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस लूप में एफवीजी नहीं होता है, एक भी एफवीजी नहीं, उसे हम लोग कहते हैं वीक लूप। यानी कि इसमें कोई भी एफवीजी नहीं है। अगर एफवीजी नहीं है तो उसके बिना ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए एफवीजी होना चाहिए। तो जिस लूप में ना ही कोई एफवीजी है, इस लूप में हम देखोगे कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस लूप में कोई भी एफवीजी नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो इस लूप को हम लोग कहते हैं वीक लूप। ये एक वीक लूप है, यानी कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। एफवीजी क्या है? एक रुकावट है। जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई एफवीजी वहां से हो सकता है नीचे चल रहा है, वहां से चांसेस है। और एफवीजी नहीं है ऑर्डर, यानी कि फिर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनता है तभी ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो अब इसलिए इसको मार्केट का ये जो लूप गया, आसानी से इसको तोड़ दिया, क्योंकि ये एक वीक लूप है। यानी कि जिस लूप में अब ये लूप आप देखो, ये लूप, इस लूप में यहाँ पे एफवीजी है, फिर यहाँ पे एफवीजी है, तो इस लूप में अच्छे खासे एफवीजी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लूप है। जिस लूप में बहुत सारे एफवीजी बनते हैं, यानी कि उस लूप में बहुत सारे रुकावट हैं, यानी कि वो मार्केट को रोक सकता है। और जिस लूप में एफवीजी नहीं होते उसे कहते हैं हम लोग वीक लूप। तो ये होता है वीक लूप वर्सेस स्ट्रॉन्ग लूप। वीक लूप यानी कि जिसमें कोई एफवीजी नहीं है। स्ट्रॉन्ग लूप यानी कि जिसमें बहुत सारे एफवीजीज एंड ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारे पीओआईज बन रहे हैं। ठीक है। अब इसे हम कैसे आप यूज कर सकते हो? जैसे मान लो आप यहाँ से, आपको ट्रेड करना आपके लिए, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से अप के लिए ट्रेड करना, ऐसा नहीं कर सकता। आपको पहले देखना पड़ेगा डे का हाई लेगा, लो लेगा, लिक्विडिटी कौन सा हंट करेगा, आज का बायस कैसा। अपने आपने ये निकाला कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से जा सकता है, फिर यहाँ पे कुछ एफवीजी से जा सकता है। आप एफवीजी में ड्रॉ करो तो ये हो गया एफवीजी हमारा, ठीक है। तो अब यहां से आप ट्रेड कैसे करोगे? जब मार्केट यहां से नीचे आ रहा, आप देखोगे वो नीचे कैसे आ रहा है। आप देखोगे इतने दूर में इसने कोई भी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है। यानी कि ये काफी वीक लूप है। दिस इज अ वेरी वीक लूप। अब इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। ये काफी वीक लूप है, तो मार्केट अब यहां से ऊपर जाने का मार्केट का चांस है। तो अब यहां से आप ट्रेड कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेकर। ठीक है। आपको समझ आ रही है चीजें? तो ऐसे आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है। आपको जहां से एंट्री बनानी है, पहले आपको डायरेक्शन क्लियर करना है, बायस क्लियर करना है, फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा आज का लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट। फिर उसे हंट कराने के लिए आपको सही ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी निकालना है। फिर जब मार्केट एफवीजी तक पहुंचा तो आपको देखना है मार्केट वीक तरीके से आया या फिर स्ट्रॉन्ग तरीके से। फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना है, वहां से फिर आपको एंट्री बनानी है। फिर आपको एंट्री लेने के बाद देखना है कि जहां से एंट्री बनाई, कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहा है। तो ट्रेडिंग में इतनी सारी चीजें देखनी होती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सीखते जाओगे, तो ये सब फिर आपको आदत हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा बहुत पर कितना सारी चीजें हैं। प्रैक्टिस करिए, सब चीज़ आसान हो जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको एफवीजी क्लियर हो गया होगा। कि इस वीडियो में मेरा बस आपको एफवीजी सिखाना था कि एफवीजी क्या होता है, एफवीजी टर्म क्या होता है, एफवीजी का कितना रोल है, वो सब चीज़ मैंने आपके सामने बिल्कुल रख दिया है। कोई भी मैंने आपको उल्टा बात नहीं बोला कि आप बस एफवीजी स्ट्रेटेजी इस पे जाके ट्रेड बनाओ, नहीं। मैंने आपके सामने बिल्कुल सच्चाई रखा है। जितना रोल है एफवीजी का, मैंने आपको एग्जैक्ट उतना ही बताया है, क्योंकि हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको सच्चाई बताना ट्रेडिंग का। व्यूज के लिए आपको झूठा तसल्ली नहीं देना कि इस स्ट्रेटेजी पे जाओ और बहुत सारे ट्रेड विन कर लो, नहीं। आपको हम सच्चाई बताएंगे और आपको अच्छे से ट्रेडिंग सिखाएंगे।
वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो भी बताने वाले हैं, लिक्विडिटी के बारे में और भी वीडियोस लाएंगे। बहुत चीज़ आपको सिखाएंगे इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल पे बने रहो। कमेंट जरूर करो और बताओ कैसी लग रही है वीडियो। कमेंट में हमें यही बता सकते हो आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, हम उस टॉपिक पे भी लाएंगे वीडियो। और शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्ण।